स्टूडेंट, आप सभी का लगभग बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। उस तैयारी को और अच्छे बनाने के लिए हमने अपना इंटीग्रल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू किया है। तो देखिए, इसका एक आपका 13 से 14 क्वेश्चन है, सबके सब प्ले लिस्ट मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहे हैं, ये हमारे पास 5 नंबर से 8 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। 5 नंबर से 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपका मैं फिक्स कराना चाहूंगा कि आपका 8 नंबर कहीं नहीं जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। यानी कि आपका 13 से 14 क्वेश्चन को आप रट लीजिए तो 8 नंबर आपका कंफर्म बोर्ड के एग्जाम में मिल ही जाएगा, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, दोनों क्वेश्चन में। तो उसमें से आज का मेरा पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देख लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्लास 12th के लिए जो यूपी बोर्ड के एग्जाम देने के लिए इस साल रेडी हैं, उनके लिए है प्रॉपर तरीके। वैसे इस साल दीजिए, चाहे अगले साल दीजिए, चाहे पिछले साल के स्टूडेंट देखें, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के साइड, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं ये देख लिया जाता है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन में हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। ठीक है, जैसे जैसे लिखा जा रहा है वैसे आप लिखिएगा। ठीक है, आप हल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हल लिख सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम किसके इक्वलेट कर लेंगे, आई के इक्वलेट कर लेंगे। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को हम आई के इक्वल टू लेट कर लेंगे। ठीक है, लोअर लिमिट मेरा 0 है, अपर लिमिट हमारा पास पाई है। तो यक्स अपान में ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस, अगर आप हमारे पूरे के पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये इंटीग्रल एकदम हलवा लगेगा। क्या लगेगा, एकदम हलवा लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई। तो देखिए, अगर हमारे पास क्या होते हैं, इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन आता है, यानी कि इस टाइप का प्रॉपर्टी इसमें लगा के यूज कर लीजिएगा। कौन सा, अगर आपके पास 0 से एक कोई लिमिट हो और यहाँ पर एफ एक्स लिखा हो, यहाँ से क्या लिखा हो, एफ एक्स लिखा हो, इंटू डी एक्स लगा हो, इंटू क्या लगा हो, डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने अच्छे से देखा है, तो इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। किस प्रॉपर्टी का, इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर हमने यूज किया है। तो आप भी लिख लेंगे, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज कर दिया है। तो इस प्रॉपर्टी को मैं छोटा करके एक साइड से कर लेता हूँ। ये क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी जैसे इसमें अप्लाई करेंगे, आपका कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से पाई, पाई माइनस एक्स हो जाएगा। जहां जहां एक्स था वहां वहां पर हमें क्या रखना है, पाई माइनस एक्स, यानी कि आपने एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया है, पाई माइनस एक्स से। तो वहां वहां क्या रख दीजिए, पाई माइनस एक्स। यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर स्क्वायर पाई माइनस एक्स, कितना हो जाएगा, ठीक है, इंटू dx। ओके, थोड़ा टाइम तो लगेगा, 8 नंबर के क्वेश्चन है तो थोड़ा थोड़ा तो टाइम लगेगा। यहां तक हम हो गया। तो अब आप लोगों को ये चीजें पता है, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, कि इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आपने प्रॉपर्टी तो अप्लाई कर दिया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है आपको। तो ऊपर वाले में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नीचे वाले में आप लोग देखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस कास की बात करें तो कास पाई माइनस थीटा है, क्या है, पाई माइनस थीटा, यानी कि कास 180 माइनस थीटा है। तो ये कौन से चतुर्थांश में जाके पड़ेगा भैया लोगों, दूसरे में जाके पड़ेगा। कहां पर पड़ेगा, दूसरे में। और दूसरे में हमारा कास निगेटिव होता है, और कास निगेटिव है तो यहाँ पर माइनस कास आएगा। और बट यहाँ पर हमारे पास क्या लगा है, ये स्क्वायर लगा, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर जब करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास नीचे बच जाएगा कितना, यानी कि नीचे बच जाएगा कास स्क्वायर एक्स, और पाई वाला है तो इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया, प्लस इसी प्रकार से हमारे पास कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू, वही प्रॉपर्टी हम किस में लगाएंगे,
साइन वाले में लगाएंगे। जब साइन वाले में लगा देंगे तो आपको पता है ये भी दूसरे चतुर्थांश में पड़ेगा। जब दूसरे चतुर्थांश में साइन पड़ेगा तो साइन दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, अगर नहीं होता तो तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। इतना हो गया मेरे पास। अब हमारे पास ये चीजें इतना हो गई, ठीक है, क्या हो गया, ये चीजें इतना हो गया। तो यहां पर अब ध्यान दीजिएगा, इसको फर्स्ट मान के चलिएगा, इस इक्वेशन को सेकंड मान के चलिएगा, इस इक्वेशन को सेकंड मान के चलिएगा। क्यों सेकंड मान के चलिएगा? क्योंकि आगे हमारे पास दिक्कतें हो सकती हैं, तो इसलिए इसको एक्स मान के चलिएगा। अगर अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड जब करेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा मैं क्या करना चाहूंगा, छोटा करना चाहूंगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहूंगा। तो देखिएगा इसको हम थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं, ठीक है, क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इतना हो गया आपका। जब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो इधर हमारे पास आई है और इधर भी आई है, तो आई और आई मिलकर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2i इक्वल टू, हाँ यहाँ पर ये भी लिखना पड़ेगा, पहले ये लिख लिए होते, सॉरी इसको नहीं लिखा मैंने क्या लिखा है कि समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से, तो समीकरण एक और दो से आपने क्या किया, दोनों को ऐड किया है, तो इधर 2i हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल 0 से पाई, 0 से पाई। आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको समझाने के लिए हमें किसी भी तरीके से ये आपको समझाना है कि ये सवाल कैसे लगते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार से, इसलिए इसको जब तक हम स्टेप वाइज नहीं चलेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोनों इक्वेशनों को हम जोड़ देंगे, तो लीजिए दोनों इक्वेशनों को हमने जोड़ दिया है, क्या कर दिया, दोनों इक्वेशन को हमने जोड़ दिया है। आपका मन करता है तो इसको अलग अलग करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया है। दोनों को हमने जोड़ दिया, इतना हो गया इंटू dx। अगर आप ध्यान से देखिए तो ध्यान से देखेंगे तो इंटीग्रल सेम है दोनों में, तो इंटीग्रल को मैंने कॉमन कर लिया, और नीचे का हर आपको दिख रहा होगा, जो हर है सेम है, दोनों के हर जब सेम है तो क्या कर सकते हैं, इसको एक बार ही लिख सकते हैं। आप बचपन से पढ़ते चले हैं, जब हर समान रहता है तो क्या करते हैं, वैसे का वैसे लिख लेते हैं, और ऊपर वाली संख्या ऐड करनी हो तो ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करनी हो तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो नीचे हमने कोई चेंजेस नहीं किया, तो नीचे कितना हो गया, cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर हमारे पास ये वाला एक्स रहेगा प्लस ये इतना रहेगा, कितना रहेगा, इतना। तो अब आप यहां ध्यान दीजिए, इंटू डीएक्स लगा दीजिए, ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों हमारे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो यहां तक आपको डन हो गया होगा, तो इसको भी मैं क्या करता हूं, उठा के एक साइड रख लेता हूं, उठा के क्या करता हूं, एक साइड रख लेता हूं, इसको भी मैं क्या करता हूं, उठा के एक साइड रख देता हूं, क्या करता हूं, इसको भी उठाकर मैं एक साइड रख देता हूं, ठीक है, इसको हम यहीं पर उठा के रख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन भी काफी हो गया, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना। अब इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पर 2i आप लिख के चलिएगा, 2i इक्वल टू इतना हो गया था। अब इसके बाद हम कहाँ चलेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे, जब हम आगे चलेंगे तो आप आज देख सकते हैं कि 2i बराबर अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई, और ऊपर कितना बचेगा, पाई बचेगा, नीचे कितना बचेगा, ए स्क्वायर इंटू cos x प्लस b साइन स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। तो यहां से पाई मेरा कांस्टेंट रहेगा, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो जब हम पाई को बाहर कर देंगे तो उसके बाद में मेरे पास एक प्रॉब्लम आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एक प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहां से आपको ये याद रखिएगा, तो यहां तक जब पहुंच जाइएगा इस सवाल में, तो एक प्रॉपर्टी का और यूज करना है, कौन सी प्रॉपर्टी, रेड पेन से देखिएगा कि यदि अगर हमारे पास कोई चीज रहता है इस प्रकार से, इंटीग्रेशन 0 से 2
ए। क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से 2 होता है, यहाँ पर एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है। क्या होता है, एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2, और इंटीग्रल का अपर लिमिट का हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। अपर लिमिट को हाफ कर देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या हमारे पास हो, एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, यदि ये इस प्रकार से क्या हो यदि एफ एक्स इक्वल टू 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, एफ एक्स हो जाए। तो आप लोग देखेंगे ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। इसमें ये प्रॉपर्टी क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। और इसी का एक प्रॉपर्टी और भाई होता है, तो ये जब सेटिस्फाई, अगर यहाँ पर माइनस लग जाता है तो तब इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस के इक्वल नहीं दिखाना है, तो इतना हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी जैसे यूज करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर हम कर देते हैं, क्योंकि अब यहाँ से हमें इसी की जरूरत पड़ेगी और किसी की नहीं। तो यहां से देखिएगा, ये प्रॉपर्टी जैसे हम अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2i। हमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है और लिमिट का आधा कर देना है अपर वाले का। अपर वाला लिमिट का आधा कर दिए, इनटू में मैं पाई बाहर लगा निकाल देता हूं, क्योंकि पाई हमारा कांस्टेंट है। तो 1 अपान कितना हो जाएगा, 1 अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए भैया, टाइम भले लगे लेकिन 8 नंबर आपका फिक्स रहेगा इस क्वेश्चन से। हर साल पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है। ये 2 से 2 आप काट सकते हैं, तो 2 से 2 जब काटेंगे तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई इंटीग्रल। अब यहां पर देखिएगा, इसका इंटीग्रल करने के लिए आप लोगों को मेथड पता होगा। इसमें हम क्या करते हैं, कास को कॉमन कर लेते हैं। किसको कॉमन कर लेते हैं, कास को कॉमन करते हैं। इस तरीके का इंटीग्रल हम आपको सिखा चुके हैं, प्ले लिस्ट में हमारे जाके पढ़े हैं इंटीग्रल वाले टॉपिक में, आप जाके वहां पर भी देख सकते हैं। वैसे वहां जाने की जरूरत नहीं, हम यहीं पर इसको सिखा देते हैं कि कैसे करना है। इसमें से जब कास को कॉमन करोगे, ये कितना हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और रूट के अंदर कितना, रूट के अंदर बोल रहा हूं, ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, ए प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी। यहाँ पर देखिए कॉस तो है ही नहीं, तो यहाँ पर हम कॉस का डिवाइडेशन कर देते हैं, यानी कि डिवाइड कर देते हैं। यहां तक डन हो गया, यहां तक डन हो गया है। तो भैया लोग, एक बार थोड़ा सा आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे रघुआ लोग। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके आगे अगर हम चलें, इसके आगे चलें, तो आई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। और यहां पर 1 अपान कितना है, 1 अपान कास है। ये जो मेरे पास 1 अपान कास है, इसको मैं क्या कर सकता हूं, सेक लिख सकता हूं। तो ऊपर हमारे पास कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं, साइन अपान में कॉस कितना होता है, tan होता है। क्या होता है, tan x इंटू डी एक्स होता है। इतना हो गया। अब इसके आगे चलेंगे, तो इसके आगे आपको पता है कि tan जो यहाँ पर हमारे पास ये चीजें दी गई हैं, यहाँ पर हम इसको कुछ मानना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं कि मैं मान लेता हूं कि यहां से आप लिखेंगे, मैं मान लेता हूं कि माना क्या करना है, माना b tan x इक्वल टू टी मान लीजिएगा। आपका मन करे तो u कैपिटल y कैपिटल x जो भी मानना हो मान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्मॉल x यूज किया है, इसलिए हमें कैपिटल में यूज करना पड़ेगा। अब इसका हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, आपको पता है इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो यहां से हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे, तो dx की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो आप लोग एक चीज यहां पर और ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, आपका मन करे तो लिमिट को आप यहां पर क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। आपका मन करे तो लिमिट को यहां पर आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि आपने भैया x की लिमिट लेकर चली है, ना कि आप किसकी लिमिट लेकर चले हैं, t की। तो यहां पर हमें t की लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये चीज आप बना के क्या करिएगा, टीचर को खुश कर लीजिएगा। क्या करिएगा, टीचर को खुश कर लीजिएगा। ठीक है, क्या करिएगा, टीचर को खुश कर लीजिएगा। यहां पर आप लिखेंगे अपर लिमिट, और यहां पर हम लोअर लिमिट लिख देते हैं, लोअर लिमिट। ठीक है, और यहां पर हमारे पास
क्या रहेगा, क्रमांक डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, क्रमांक डाल दीजिए। ओके, तो देखिए यहां पर हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, यहां पर x वाली वैल्यू ला दीजिए और यहां पर हमने tan क्या माना है, t वाली वैल्यू ला दीजिए। जब x का मान हम अपर लिमिट में π/2 रखेंगे तो लोअर लिमिट कितना आ जाएगी, ये आपको बताना है कि लोअर लिमिट कितना आ जाएगी। जब इसकी वैल्यू हम कितना रखेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू π/2 रखेंगे तो आपको पता है ये b tan π/2 हो जाएगा। b tan π/2 का मान कितना, tan π/2 का मान आप बताइए कितना होता है। तो सीधा आंसर इसका कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहां पर आप जल्दी से लिख देंगे कि जब π/2 रखेंगे तो इसका मान कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। अब वहीं पर जब हम 0 रखेंगे तो tan 0 हो जाएगा और tan 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। तो देख सकते हैं यहां पर लिमिट आ गई है किसकी, t की लिमिट आ गई है। तो आगे अब हम चल सकते हैं क्वेश्चन में अपने, आगे चलेंगे तो अब आगे हमने क्या किया है, देखिए i इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई इंटीग्रल 0 से जीरो से t की लिमिट रखनी है। तो 0 से लोअर लिमिट आपको दिख रहा है 0 और अपर लिमिट क्या दिख रहा है, इन्फिनिटी। तो अपर लिमिट आप इन्फिनिटी रख दीजिए और यहां पर हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर एक्स अपान में ए स्क्वायर प्लस, यहां पर आपने देखा है किसको, आपने पूरे को टी मान लिया है। तो जब पूरे को टी माना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, और dx के स्थान पर ये आप रेड पेन देख सकते हैं, dx के स्थान पे हम कितना रख सकते हैं, ये वैल्यू रख सकते हैं। तो dx के स्थान पे हमें इतना पुट करना पड़ेगा। तो dx के स्थान पर हम कितना पुट कर दे रहे हैं, dt अपान में b सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये सेक स्क्वायर से ये सेक स्क्वायर चला जाएगा, ये सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर बुआ के यहां चले जाएंगे। अब हम आगे चल सकते हैं, आगे चलेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको और आगे से हम बढ़िया से लिख लेंगे। तो i बराबर कितना हो जाएगा, पाई इंटीग्रल 0 से कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और यहां पर 1 अपान इतना प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो गया है, ये फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला बन गया है, अगर हमारे पास 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है इंटू डीएक्स होता है तो ये कितने के इक्वल टू होता है, 10। ये कितने के इक्वल टू हो जाता है, 10, सॉरी गलत बोल दिया, 1 अपान होता है, पहले कितना होता है, थोड़ी गलती हो गई, 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान में ए प्लस सी, ये हमारे पास होता है। इसी को यहां पर अप्लाई करेंगे तो सी जब हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है तब कराते हैं, यहाँ पर हमारे पास डेफिनिट है तो यहाँ पर सी हम ऐड नहीं करेंगे। तो अब इस पे हम अप्लाई कराते हैं यही फार्मूला। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रल अब कहाँ लगाओगे, इंटीग्रल तो इसका हम कर दिए। तो 1 अपान कितना हो जाएगा, 1 अपान ए tan इनवर्स टी अपान में ए। अब अपर लिमिट रखिएगा इन्फिनिटी और लोअर लिमिट रखिएगा 0। तो देखिए यहां पर हमने b को छोड़ दिया, तो b को आप छोड़िएगा मत, b को यहां पर लिखते आइएगा, क्या आइएगा, b को लिखते आइएगा। इतना हो गया बस। अब 1 सेकेंड में हमारा आंसर आ जाएगा। i इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपान में कितना हो जाएगा, पाई अपान में b इंटू 1 अपान ए को बाहर ही कर सकता हूं, 1 अपान ए मैं बाहर कर लिया। अब अपर लिमिट पहले रखेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इन्फिनिटी हो जाएगा। टी का मान रखेंगे तो इन्फिनिटी अपान में 0 तो भी इन्फिनिटी आएगा, माइनस उसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 0 कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 0। ये चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से आते होंगे, इसलिए इसको हम नहीं समझा रहे हैं। अब आगे चलेंगे तो आगे हमारे पास कितना हो जाएगा, i इक्वल टू पाई अपान में, इसको अरेंज करके लिख दीजिए a और b। अब अंदर देखेंगे तो tan अगर मैं पूछूं इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी tan का कब वैल्यू होता है, तो आप लोगों को पता है जब इन्फिनिटी कितने को हो, π/2 हो। तो कब होगी, जब हमारे पास π/2 वैल्यू होगी तब इन्फिनिटी होगी। और यहाँ पर कब हम पूछें tan में 0 वैल्यू आता है तो आप लोगों का जवाब सर रहता है कि सर, गुरुजी, आचार्य जी, कितना होगा, जब 0 होगा तब होगा। ओके,
अब आगे कितना हो जाएगा, रघुआ लोगन के आंसर आ गई बा। रघुआ लोगन के कितना आंसर आई बा देख लीजिए, पाई अपान में कितना हो गया, ए बी इंटू कितना हो जाएगा, ये आप बताएंगे ये दोनों कैंसिल होते हैं या कमेंट में ये दोनों आप जरूर बताएंगे ये दोनों कैंसिल होते हैं या आइडेंटिटी बनते हैं। तो ये दोनों क्या बनते हैं, आइडेंटिटी बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पाई होगा, ये वाला हमारे पास पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया है, इनटू में पाई बाई 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक स्टेप और लिख देते हैं, आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपान में 2ab कितना हो जाएगा, 2ab। ये हमारा आंसर आ गया, ये क्या हो गया, आंसर हमारा आ गया। और कभी काल यही क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि प्रूव करके बताइए ये पाई स्क्वायर अपान में 2ab होता है इसका इंटीग्रेशन। आपको कैसा मेरा वीडियो लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए नए हैं तो रउआ से एक ही विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।